माह मुबारक रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, जिसके अंदर तमाम अहले इस्लाम गली गली नगर नगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ का ज़िक्र करते हैं। ज़िक्र मिलाद की महाफ़िल का इनेकाद किया जाता है। हमारा ईमान है जहाँ ज़िक्र मिलाद की महफ़िल हो वहाँ अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। इन महाफ़िल की निस्बत इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है और इनकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक के साथ है। मसलन एक महफ़िल में, एक मजलिस में किसी सियासी लीडर की बात की जाए तो वो लीडर खुश होता है। पीटीआई के जलसे में इमरान खान साहब की तारीफ़ की जाए तो पीटीआई के सपोर्टर भी खुश होंगे। अगर इमरान खान साहब को पता चले वो भी राज़ी होंगे। नून लीग का जलसा हो, सियासी रहनुमाओं की बातें हों, उनके सपोर्टर भी राज़ी होंगे, उनके लीडर भी राज़ी होंगे। इसी तरह पीपल पार्टी, सारी सियासी जमातें, तंजीमें, तहरीकें हैं। हत्ता कि किसी मजलिस में किसी के पीर साहब की शान बयान की जाए तो पीर साहब भी राज़ी होते हैं, खुश होते हैं, उनके मुरीद भी राज़ी होते हैं। तो जिस मजलिस में इमामुल अंबिया का ज़िक्र किया जाए खुदा भी राज़ी होता है, मुस्तफ़ा भी राज़ी होते हैं। और फिर आप देखें, अगर सियासी जमात का जलसा हो, किसी सियासी तंजीम का जलसा हो, कोई बंदा उसमें खड़ा हो कि उसकी शान बयान करे। कोई बंदा इमरान खान साहब की शान बयान करता है, तारीफ़ करता है, जरदारी की तारीफ़ करता है, दीगर की करता है। उनको नहीं पता होता कि ये बंदा महफ़िल में मेरी शान बयान कर रहा है या नहीं। उसे क्या पता वो कहाँ है। जलसा आप यहाँ शेखुपुरे में कर रहे हैं, लीडर इस्लामाबाद में है, कराची में है, बाहर है, पता नहीं कहाँ। उसको क्या पता आप कौन हैं, कहाँ खड़े हैं और किस जलसे में आप उसकी क्या शान बयान कर रहे हैं। लेकिन हम जब अपने आका की शान बयान करते हैं, हमारे आका को पता होता है कौन है, किसका बेटा है, किस मोहल्ले में, किस मस्जिद में मेरी कौन कौन सी शान बयान कर रहा है। हुजूर इन तमाम अशिया को जानते होते हैं। तो लिहाजा ये ज़िक्र मिलाद की मजलिस दुनिया कायनात की तमाम महाफ़िल में से अफजल तरीन महाफ़िल है। और फिर ये मेरे सामने है अल मवाहिबुल लदुनिया, इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह, पहली जल्द है इसकी। इसकी सफ़ा नंबर 145 पे इमाम कस्तलानी ने बड़ी कमाल की बात लिखी, गज़ब कर गए इमाम कस्तलानी। इमाम कस्तलानी फरमाते हैं, अगर कोई बंदा मुझसे पूछे, मुझसे को मसला पूछे आके, क्या कस्तलानी बता लैलतुल क़द्र अफजल है या लैलतुल मिलाद अफजल है, 12 रबीउल अव्वल की रात अफजल है। इमाम कस्तलानी फरमाते, मैं तो उसको ठोक के कहूँगा लैलतुल क़द्र अफजल नहीं है। मदीने के ताजदार के मिलाद वाली रात को अल्लाह ने लैलतुल क़द्र से भी ऊंचा शान अता फरमाया, ऊंची शान है। इमाम कस्तलानी फरमाते, बंदा मुझसे ये भी पूछेगा कोई दलील भी दे। हर दावे की दलील होती है, आपके दावे की क्या दलील है। कस्तलानी कहते हैं, मैं उसको दलील दूंगा। पहली बात, पहली दलील, अन्ना लैलतुल मौलिदी लैलतु ज़ुहूरिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व लैलतुल क़द्रि मुअतातुन लहू। इमाम कस्तलानी फरमाते हैं, मैं उसको कहूँगा, अल्लाह के बंदे लैलतुल क़द्र तुझे किसने दी है। तो वो बंदा मुझे कहेगा कि ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो मैं उसको कहूँगा, जिस नबी ने रात दी है उस रात की शान को मान के तू अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, तो जिस रात वो रात देने वाला नबी आया है उस रात का क्या मकाम होगा। ये एक दलील दी। फरमाया दूसरी बात, अन्ना लैलतुल क़द्रि शुरिफ़त बिनुज़ूलिल मलाइकति फ़ीहा। लैलतुल क़द्र को जो अज़मत मिली वो ये मिली, कुरान कहता है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, कि इस रात में फरिश्ते आते हैं, इस रात में जिब्रील आते हैं। इमाम कस्तलानी फरमाते हैं, व लैलतुल मौलिदी शुरिफ़त बिज़ुहूरिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीहा। लैलतुल मिलाद की रात को तो जिब्रील का भी इमाम आया है।
जिब्री जो सिदरातुल मुंतहा पे रह गए, सिदरा से आगे जो नबी गए, जिस रात जिब्रील आए वो लैलतुल क़द्र और वो बड़ी शान, और जहाँ जिब्रील रह जाए, जो जिब्रील से आगे चला जाए, जिस रात वो शान वाला आया है, उस रात को अल्लाह ने क्या अज़मत के चांद लगाए होंगे। इमाम कस्तलानी कहते हैं अगली बात, तीसरी दलील, लैलतुल क़द्र की रात, लैलतुल क़द्र की रात को कर्म जो हुआ है ना, वो उम्मत मुहम्मदिया पर हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पे हुआ है, मुसलमानों पे हुआ है कि हम इसमें नमाज पढ़ते हैं। फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, 1000 महीने से अफजल है। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। हमारे मोहल्ले का एक हिंदू हो, उसको क्या खबर लैलतुल क़द्र की? लैलतुल क़द्र आए या ना आए उसको क्या लगे, उसको क्या मिलेगा? ईसाई को क्या मिलेगा? यहूदी को क्या मिलेगा लैलतुल क़द्र में? कुछ भी नहीं। लैलतुल क़द्र में कर्म होता है उम्मत मुहम्मदिया पे, मुसलमानों पे। इमाम कस्तलानी फरमाते हैं 12 रबीउल अव्वल की रात मदीने का ताजदार को तो कुल कायनात के लिए रहमत बन के आया। तो इस रात में कर्म होता है ख़ास स्पेसिफिक तबके मुसलमानों पर, लेकिन मिलाद की रात अल्लाह ने कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पे कर्म फरमाया, उनको हुजूर की रहमत का हिस्सा अता फरमा दिया। तो इस वजह से, इन 3 दलीलों की वजह से इमाम कस्तलानी फरमाते थे मिलाद की रात, हुजूर के मिलाद वाली रात, ये लैलतुल क़द्र से अफजल है। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अभी दुनिया पे तशरीफ़ नहीं लाए। तमाम अंबियाए किराम, उनकी उम्मतों में हुजूर के मिलाद का जिक्र होता था। एक है आज जो हमारे राइज है मिलाद मनाने का, यानी झंडे लगाना, जुलूस निकालना, लाइटिंग करना, खाने खिलाना, ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं। हमारे दोस्त कुछ हमारे मुसलमान भाई हैं, वो मिलाद के टाइटल से नाराज़ हैं। वो कहते हैं ये मिलाद क्या है? ज़िक्र मिलाद, जश्न मिलाद, महफ़िल मिलाद, मिलाद कॉन्फ्रेंस, ये क्या हुआ? वो मिलाद के टाइटल को दुरुस्त नहीं समझते कि ये नहीं होना चाहिए। आज मैं अपनी सारी गुफ्तगू में सिर्फ ये बात आपके सामने रखूँगा, इश्तिहारों को छोड़ दें, जुलूसों को छोड़ दें, लाइटिंग लगाना, झंडे लगाना, ये लंगर बांटना, सब एक छोड़ दें, एक तरफ रख दें। इस गुफ्तगू में सिर्फ ज़िक्र मिलाद को देख लें कि बैठ के बस चंद बंदे आप बैठे हैं, कोई लाख बंदा नहीं है, आप बैठे हैं। मैं आपको अगर हुजूर के आने की, हुजूर की आमद की चंद बातें बता दूं, इसे ज़िक्र मिलाद कहेंगे, क्योंकि मिलाद होता है विलादत, आने की बात करना। अगर मैं आपको हुजूर की विलादत की 2 हदीसें सुना दूं तो ये हमारी महफिल मिलाद बन जाएगी, ज़िक्र मिलाद बन जाएगी। मैं आज आपके सामने ये रखूँगा, आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह के कोई नबी ऐसे गुजरे ही नहीं जिन्होंने अपने उम्मतियों को बिठाकर ज़िक्र मिलाद की महफिल न सजाई हो। शुरू से बड़ा मारूफ है, आदम अलैहिस्सलाम के दौर में आदम अलैहिस्सलाम आपने अपने बेटे को नसीहत फरमाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र किया कि हुजूर आएंगे। छोटी सी मैं दलील दे दूँ, बातें आगे मैंने, और तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, ये 4 किताबें मैंने आपके सामने रखनी। छोटी सी बात अर्ज़ कर दूँ, अल्लाह ताला का कुरान है, वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। इस आय करीमा की तफसीर में तबरी से लेकर आखिर तक आप देख लें तफसीर को, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उलमा, सहाबा, ताबीन फरमाते हैं अल्लाह का हर नबी, अल्लाह का अपनी उम्मत को जमा करता, और उम्मत को जमा फरमाने के बाद वो नबी अपनी उम्मत से वादा लेता, अगर मेरी हयात में या मेरे दुनिया से जाने के बाद रहमतुल लिल आलमीन आ गए तो तुमने उनका कलमा भी पढ़ना है, उनकी मदद भी फरमानी। हर नबी।
तो हर नबी की महफिल में, हर नबी की उम्मत में हमारे आका का जिक्र होता था। सबसे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत जनाबे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई। क्या अता फरमाई? उस तौरात में अल्लाह ने हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद का जिक्र फरमाया। हज़रत इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह सुनन अद-दारमी के अंदर बाब सिफ़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा बाब है, हदीस नंबर 578। ये 3 सनदों के साथ इस हदीस को लाए हैं, 3 सनदों के साथ अलग-अलग अल्फाज हैं। और ये तारीख़ दिमश्क है मेरे सामने, 50वीं जिल्द है इसकी और सफ़ा नंबर 161 है। पूरा डिटेल से वाक़या मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। हज़रत काब अल-अहबार तौरात के बहुत बड़े आलिम थे। अपना वाक़या बयान करते हैं, इब्ने अब्बास से है, दीगर सहाबा से है। सहाबा ख्वाहिश करके सुनते थे, ए काब अल-अहबार ज़रा अपने मुसलमान होने का वाक़या तो बताओ, तूने कलमा क्यों पढ़ा? वो सुनाते होते थे। फरमाते थे, कान अबी मिन अअलमिन नास बिमा अनज़लल्लाहु अला मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम पर जो तौरात नाजिल हुई, मेरा बाप उस तौरात का बहुत बड़ा आलिम था। वकान ला यद्दखिरु अन्नी शैयन मिम्मा यालम। मेरा बाप जो जो जानता था तौरात का जितना इल्म, उसने सारा मुझे बता दिया, मुझसे कुछ छुपाया नहीं। फलम्मा हदरहुल मौत, जब अब्बा जी की विसाल का वक्त आया, काब अल-अहबार कहते हैं विसाल का वक्त आया, दानी वाले साहब ने मुझे बुलाया, फ़क़ाली मुझे फरमाया, या बुनैया ऐ मेरे प्यारे बेटे, क़द अलिमत अन्नी लम अद्दखिर अन्का शैय्यन मिम्मा कुन्तु अअलमु इल्ला अन्नी कुन्तु क़द हबिस्तु अन्का वरक़तैन। बेटा तू जानता है जितनी तौरात रब ने मुझे अता फरमाई, इल्म अता फरमाया मुझे तौरात का, मैंने सारा तुझे पढ़ा दिया। बेटा 2 सफ़े तौरात के ऐसे हैं उनका इल्म मैंने तुझे नहीं दिया। फ़ी हिमा ज़िक्र नबी युबासु, उनमें मदीने के ताजदार की बातें लिखी हुई हैं, नबियों के सुल्तान, अंबिया के शहनशाह का उसमें तज़किरा है। बेटा मैं वकरिह तो अन उखबिरा का, मैं नापसंद जानता हूँ कि वो तुझे बताऊँ। उसकी वजह यह है, उन्होंने बयान किया कि मैं तुझे वो बता दूँ सफ़े, तू जाके पढ़ ले और कल को 7वें मोहल्ले से को बंदा उठ के दावे नबूवत कर दे, तू उसके पीछे लग के गुमराह हो जाए, दोज़ख में चला जाए। मैं ये नहीं चाहता, इसलिए बेटा मैंने तुझे वो बताए नहीं हैं, और मैं मर भी जाऊँ उनको ना पढ़ना। अगर अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में खैर लिखी हुई तो तुझे हुजूर मिल जाएंगे, तो उनकी ग़ुलामी में चला जाएगा। अब तौरात के अंदर यहूदियों के आलिम कह रहे हैं, हज़रत काब अल-अहबार फरमाते वालिद साहब फौत हो गए, वालिद साहब को दफन किया, दफन करते भी मेरे दिल में एक ख्याल था, कब वक़्त आए मैं जाके तौरात के 2 सफ़े पढ़ूँ, कब वक़्त आए वो सफ़े पढ़ूँ। वालिद साहब दफन कर दिया, फ़ौरन मैं घर आया, संदूक खोला, अब्बा जी की तौरात निकाली। कहते हैं जब तौरात निकाली ना, मैंने वो देखा वो 2 सफ़े बंद थे, वो कभी खोले नहीं गए थे। सुम्मस्तखरजतुल वरक़तैन, मैंने वो उनको निकाला, खोला, फ़इज़ा फ़ीहिमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदहु मौलिदुहु बिमक्का। हज़रत काब अल-अहबार फरमाते मैंने उसमें पढ़ा अल्लाह के एक रसूल होंगे, नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, ख़त्म नबूवत का ताज पहन कर आएंगे, मौलिदुहु बिमक्का था, उस नबी का मिलाद मक्के में होगा। ये ज़िक्र मिलाद तौरात में होता था। और याद करें ज़रा, एक तसव्वुर जहन में लाएँ, जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों को बिठाकर, अपने मानने वालों को बिठाकर ये कहते होंगे कि एक नबी आएगा, ख़त्म नबूवत के ताज वाला होगा, उसके बाद को नबी नहीं आएगा और अल्लाह ताला उसके सदक़े उसकी उम्मत को माफ़ करेगा, उसकी उम्मत पहले जन्नत में जाएगी, उसका मिलाद मक्के में होगा। जब ये ज़िक्र मिलाद की महफ़िल अल्लाह के नबी मूसा अपनी उम्मत में छेड़ते होंगे, उम्मती भी तो कहते ही होंगे ना, यार वो कितनी शान वाले नबी होंगे जिनका ज़िक्र आज हमारे नबी कर रहे हैं, वो कितनी शान वाले होंगे जिनकी शान हमारे नबी बयान कर रहे हैं। तो ज़िक्र मिलाद रब ताला ने तौरात में बयान फरमाया, मौलिद मिलाद से है मौलिद,
अल्लाह ने हुजूर के मिलाद का जिक्र तौरात में फरमाया। ज़िक्र मिलाद पे बात कर रहे हैं हम। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को सुनाया, वो अपनी मजलिसों में बयान करते थे, जिक्र करते थे। और काबिल अहबार फरमाते हैं जब अल्लाह वो वक्त लाया, मैंने हुजूर की निशानियाँ देखी, फिर आपने बाद में कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। तौरात के अंदर अल्लाह ने क्या फरमाया? ज़िक्र मिलाद। क्या फरमाया? ज़िक्र मिलाद। एक किताब होगी। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़बूर अता फरमाई और उसमें भी हुजूर का ज़िक्र मिलाद मौजूद था। ये मेरे पास है, दलाइलुन नुबुव्वा है, इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह की, और इसकी पहली जिल्द है, 380 सफ़ा है। हज़रत वहब इब्ने मुनब्बह रज़ियल्लाहु तआला, असल में मुनब्बह लफ्ज़ है, वो फ्लुएंसी में मुनब्बा बोला जाता है। हज़रत वहब इब्ने मुनब्बह रज़ियल्लाहु तआला दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करते हैं। आप फरमाते इन्नल्लाह ताला औहा इला दाऊद फ़ी ज़बूर। ये हज़रत वहाब, ये पहली किताब तौरात, ज़बूर, इंजील इन्होंने पढ़ी हुई थी किताबें। सहाबा किराम में कई सहाबा ऐसे थे उन्होंने पिछली किताबें पढ़ी थी। फरमाया मैंने ज़बूर को पढ़ा है। अल्लाह ने ज़बूर में ये वही की थी दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ, या दाऊद, ऐ मेरा दाऊद, अपनी उम्मत को बता दे, इन्नहु सयाती मिन बादिक नबियुन, अभी नबियों का ताजदार आने वाला है, उसका मिलाद भी होने वाला है, अभी उसने आना है, अभी मिलाद मनाया जाना है। युसम्मा अहमद व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन पर नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद होगा, आसमान पर अहमद होगा। सादिक़न, मेरा नबी बड़ा सच्चा होगा। सैयदन, कुल कायनात का सरदार बन के आएगा। और फरमाया ला अग़दबु अलैहि अबदा, मुझे अपने हबीब पर कभी गुस्सा नहीं आएगा। वला युग़दिबुनी अबदा, वो मुझे कभी नाराज़ भी नहीं करेगा। और फरमाया उसको भी मुझ पे कभी मलामत नहीं आएगी। क़द गफ़रतु लहू क़ब्ल अन यासियानी मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़र। फरमाया मैंने उसके आने से पहले ही उसके अगले पिछलों के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। तो ये आने की बातें और शान की बातें और उनकी अज़मत और उनकी रिफ़त और उनकी जलालत की बातें अल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम को आएंगे। फ़र्क इतना है कि उस वक़्त खुदा ताला ने फरमाया था आएंगे, हम कहते हैं हुजूर आ गए हैं, सिर्फ इतना फ़र्क है। बाकी बात वहाँ भी आने की होती थी, बात आज भी आने की होती है, लेकिन फ़र्क इतना है, वहाँ बयान करने वाले अंबिया होते थे, हम बयान करने वाले रसूलुल्लाह के ग़ुलाम होते हैं। तो ज़िक्र मिलाद तौरात में भी था, ज़िक्र मिलाद ज़बूर में भी था। इसकी और बहुत सी मिसालें तौरात व ज़बूर के हवाले से हमें मिलती हैं। ये एक और मेरे सामने एक वाक़या है, अब मैं वाक़या तवालत की वजह से छोड़ रहा हूँ। तारीख़ दिमश्क की 3री जिल्द के अंदर हज़रत सहल रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या, ये ईसाई थे, इन्होंने इंजील में ज़िक्र मिलाद पढ़ा तो ये मुसलमान हो गए। वो आगे मैं जैन इंजील से आपको सुनाता हूँ, आगे जो इंजील है वो मैंने रखी उससे मैं आपको सुनाता हूँ। तौरात में ज़िक्र मिलाद, ज़बूर में ज़िक्र मिलाद अल्लाह के नबी करते हैं। तो इंजील ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता फरमाई। इंजील से पहले मैं एक दो बातें और कर लूँ, दीगर जो मैंने पहले अर्ज़ की कि अंबिया आएंगे। इब्राहीम, इमाम शाबी इस बात को नकल करते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुजल्लात में, ये तबक़ात इब्न साद में भी है और इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस बात को लिखा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मजल्लों में, उनके सहीफ़ों में ये मौजूद था कि आपकी औलाद में से कबीले होंगे, उनमें से फिर कुछ गुरोह होंगे, उनमें से ख़ानदान बनेंगे, हत्ता यातियन नबीयुल उम्मी, हत्ता कि एक वो नबी आएंगे जो दुनिया पे आके किसी से नहीं पढ़ेंगे, रब ताला से हर चीज़ पढ़ के तशरीफ़ लाएंगे। तो अपने नबी के आने की बातें रब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताता रहा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को बताते रहे आने वाले हैं। उनके आने की बातें तब भी होती थी, आने की बातें सहाबा भी करते थे, आने की बातें हम भी करते हैं। ये ज़िक्र मिलाद अल्लाह क़यामत तक जारी व सारी रखेगा, ये कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि इसको शुरू फरमाने वाली ज़ात खुदा है।
एक और हदीस दरमियान में मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूं, ये है दलाइलुन नबुव्वा इमाम अबू नुऐम की। पहले जो थी वो इमाम बहकी की थी, ये इमाम अबू नुऐम अल-मुतवफ़ा 430 हिजरी, इनकी दलाइल है। इसके अंदर हदीस पाक लिखते हैं, 32 नंबर रिवायत है। हज़रत काबल अहबार इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं औहल्लाहु तआला इला अशइया अलैहिस्सलाम, अल्लाह के एक नबी गुज़रे हैं, उनका नाम है अशइया अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उनकी तरफ वही फरमाई। अब देखें मिलाद की तैयारी रब अपने अंबिया से कैसे करवाया करता था। खुदा ने नबियों से कैसे हमारे आका का मिलाद पढ़वाया। अब अल्लाह अशइया अलैहिस्सलाम को वही कर रहे हैं, कुम फी कौमिक, मेरे नबी अपनी कौम में खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। आज ये होता है स्टूडेंट लोग, दोस्त, अहबाब, उलमा, असातिज़ा कहते हैं आपने आना है यहाँ पे मेरी मस्जिद में खड़े, इस जगह पे हुजूर का मिलाद सुनाना है। फ़र्क कितना है, कहने वाले उलमा, तुलबा, असातिज़ा, अवामुन नास होते हैं और बयान करने वाले भी आगे अहले इल्म होते हैं, इंसान आम होते हैं। लेकिन पिछले मिलाद और इस मिलाद में फ़र्क ये है, यहाँ पर हम लोग होते हैं, वहाँ पर खड़ा करने वाला खुदा होता था, खड़े होने वाले अंबिया होते थे। अब नबी को अल्लाह कह रहे हैं, ऐ मेरे प्यारे नबी खड़ा हो जा अपनी कौम में। ऊही अला लिसानिक, या अल्लाह बात क्या करनी है? फरमाया बात कोई नहीं करनी, मैं तेरी ज़बान पे डायरेक्ट वही करूँगा जो मेरी तरफ से आता जाएगा, पढ़ पढ़ के इनको सुनाता जाना, डायरेक्ट वही आएगी। फ़क़ाम अशइया अलैहिस्सलाम ख़तीबन, अशइया अलैहिस्सलाम ख़तीब बन के अपनी उम्मत में खड़े हो गए। ख़तीब होना भी अंबिया की सुन्नत मुबारका, ये भी एक जहान है, ये भी अंबिया वाला काम है। तो ख़तीब बन के अशइया अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। फलम्मा अतलक़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला लिसानहु बिलवाही, अल्लाह ताला ने जब वही डालनी शुरू की ज़बान रिसालत पर, तो नबी ने अल्लाह की हम्द बयान की, अल्लाह की अज़मत व शान बयान की। और उसके बाद अल्लाह के नबी कमाल हो गई जुमले, सुबहान अल्लाह, वजद आ जाता है जुमले पढ़ के। अल्लाह के नबी कहते हैं या समाओ इस्माई, ए आसमान मेरी बात सुन, ए ज़मीन चुप कर जा, या जिबालु अव्वबी, ओ पहाड़ो ज़रा ध्यान मेरे अल करो, मैं तो नबी दा मिलाद सुनाने लगा। आसमान सुन, हदीस के लफ्ज़ हैं। फरमाया है ज़मीन खामोश हो जा, या जिबालु अव्वबी, ए पहाड़ो तवज्जो मेरी तरफ करो। और लोग भी बैठे हैं, आसमान भी सुन रहा है, ज़मीन को भी मुतवज्जे कर लिया, पहाड़ों का ध्यान भी अपनी तरफ लगा लिया। फरमाया मेरे अल्लाह की ये शान है, खुदा अज़मतों वाला है, कुदरतों वाला है, जलालतों वाला है। अल्लाह जिसे चाहता है नबूवत देता है, रिसालत देता है, इज़्ज़त देता है, बादशाह देता है। चूँकि बनी इसराइल के अंदर उस वक़्त ये चल रहा था नबूवत का सिलसिला। फरमाया ये अल्लाह जिसे चाहता है देता है। और लोगों सुन लो, ये सारी तमहीद बांधने के बाद अब खुलासा कलाम और असल मौजू की तरफ अल्लाह के नबी आए। फरमाया लोगों तुम्हें मुतवज्जे इसलिए किया है, आज रब का एक पैगाम सुनाना है। रब फरमाता है मैं अपना हबीब अन करीब दुनिया पे भेजने वाला हूँ। आसमान को सुनाने का मकसद ये था, पहाड़ों को मुतवज्जे करने का मकसद ये था, वगरना अकीदा तौहीद तो वो जानते थे। तमहीद तौहीद की बांध के रिसालत के नगमात अल्लाह अपने नबी से बयान करवा रहा है। और फिर आगे फरमाया जो मैं नबी भेजूँगा ना, अफ्ताहु बिही आज़ानन सुम्मन, उस नबी के आने की बरकत से बहरों को सुनने लगेगा। क्या मतलब इसका? बहरों को क्या, अरब वाले सारे बहरे थे, उनको सुनता नहीं था। वह कुलूबन, और फरमाया बंद दिल, जो बंद दिल हैं वो खुल जाएंगे, अंधे देखने लगेंगे। क्या मतलब? अहले अरब वाले अंधे तो नहीं थे, वो कानों से बहरे भी, ज़बान से गूंगे भी। क्या माना है? नबी बताना चाह रहे हैं उनके कान बंद होंगे, जब मुस्तफ़ा का कुरान सुनेंगे ना तो उसकी मिठास इतनी होगी, आवाज़ दिल तक जाएगी, दिल के गिलाफ उतरेंगे तो आँखों में जन्नत का नूर पैदा हो जाएगा, फिर आरशा नज़र आने लगेगी।
यानी हिदायत के पर्दे अल्लाह ताला उनके सामने अय्या कर देगा। गुमराही के पर्दे उठ जाएंगे, कान खुल जाएंगे, दिल खुल जाएंगे, आंखें खुल जाएंगी। आगे मरकज़ी मौजू, खसूसी खिताब का मरकज़ी ख्याल, फरमाया मौलिदहु बिमक्का, उस नबियों के ताजदार का मिलाद मक्के में होने वाला है। व मुहाजिरुहु बितैबा, हिजरत करके मदीना जाएंगे। व मुल्कुहु बिशाम, बादशाहत उनकी पहली उम्मत की शाम में होगी, जो हज़रत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से इब्तिदा हुई। और फिर आगे सफ़े दर सफ़े आ गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत में, शान में उम्मत की बातें आई। उम्मत की ये शान होगी कि फरमाया उनके नबी पे आने वाली किताब बच्चे बच्चे को याद होगी, पढ़ेंगे, सुनाएं, सारी बातें आ गई। मरकज़ी मौजू था मौलिदहु बिमक्का, बात वो भी मिलाद की करते थे, बात आज हम भी मिलाद की करते हैं। जो नहीं करता ना करे, हमें तो इतना पता है मिलाद की बात करना रब के नबियों की सुन्नत मुबारक है। तो यह तो नबियों वाला काम है जो हम करते हैं। ज़िक्र मिलाद अल्लाह के नबियों की सुन्नत है। तो रात भी हो गई, ज़बूर भी हो गई, अंबिया किराम का भी अंदर ज़िमन में तज़किर आ गया। ज़िक्र और भी हैं, रिवायत बड़ी हैं। आप तमाम सीरत की और हदीस की किताबों के जो इब्तदाई चैप्टर हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के, वो आप ज़रूर पढ़ें। उसके अंदर यह है, दलाइल का पढ़ लें, दोनों दलाइल नबुव्वा बहकी की और अबू नुएम की, इनके इब्तदाई बाब हैं। तबक़ात इब्न साद के मुकदमा में जो नबी अलैहिस्सलाम के मिलाद का है, वो उसका मैं इब्तिदान इशारतन अर्ज़ करूँगा। और फिर अल-खसाइस को पढ़ लें। इन तमाम किताब और दारमी के अंदर इब्तदाई चैप्टर हैं जो ये मैं इशारा दे रहा हूँ आपके मुताला के लिए कि आप इसे पढ़ लें। इनके अंदर आपको इस तरह का बहुत सारा मवाद मिल जाएगा। आगे अंबिया आते रहे, वादे लेते रहे उम्मतों से कि आका आने वाले हैं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आ गए। ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद, ज़िक्र मिलाद तो कुरान में बयान हुआ है, लेकिन मैं आपको सुनाने लगा हूँ। ये है इंजील मुक़द्दस, ये इंजील है, हमारे आका पे आने वाला कलाम कुरान है। ये इंजील मुक़द्दस है और इसके अंदर काफ़ी सारी किताबें हैं, सहीफ़े हैं, सारे जमा किए गए और उनको मिलाकर ये इंजील मुक़द्दस, इसको किताब मुक़द्दस भी कहते हैं, बाइबल कहा जाता है। इसके अंदर काफ़ी सारी किताबें हैं। तो इंजीलें 4 हैं। कितनी हैं? 4। नंबर 1 मत्ता की इंजील, मुरक्कस की इंजील, लूका की इंजील और यूहन्ना की इंजील। ये 4 इंजीलें हैं। थी नबी पर तो एक आई थी, पादरियों ने तहरीफ़ करके वो फिर बना दी। बिला ये भी एक कहानी है कि वो 4 क्यों हैं। खैर ये मेरे सामने यूहन्ना की इंजील है। यूहन्ना की इंजील का पहला चैप्टर है। इसमें भी बाब चलता है और साथ इसमें वो चलती हैं आयतें ही, वो इनको कहते हैं। खैर पहला चैप्टर है और उसके अंदर आयत नंबर 27 है। ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों से मुखातब हैं, फरमाते हैं वही मेरे बाद आने वाला है, वही है एक जो मेरे बाद आने वाला है, मैं उसके जूतों के तस्मे भी खोलने के लायक नहीं हूँ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को कह रहे हैं कि वो शान वाला नबी आने वाला है, उसकी अज़मत ये है। ये ईसाइयों का अकीदा है। खैर हम तो ये नहीं कहते, मकाम नबूवत तो सब अम्बिया का बुलंद से बुलंद है, आका इमामुल अंबिया हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि उनकी जूती के तस्मे खोलूँ अगर मैं, तो ये मेरे लिए शर्फ़ की बात है। आगे यूहन्ना की इंजील 16वां चैप्टर है और इसके अंदर आयत नंबर इनकी 7 है। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं तुम्हें सच बताता हूँ, तुम्हारे लिए फ़ायदामंद है कि मैं जा रहा हूँ। अल्लाह मुझे आसमान पे उठाने लगा है, ये तुम्हारे लिए फ़ायदामंद है। अगर मैं ना जाऊँ तो वो मददगार तुम्हारे पास नहीं आएगा, अगर मैं जाऊंगा तो खुदा उसे तुम्हारे पास भेज ही देगा। यानी मैं जाऊंगा तो वो नबी आएंगे। और फिर आगे फरमाया वो पूरी सच्चाई के साथ तुम्हारी रहनुमाई करेगा, अपनी मर्ज़ी से वो कोई बात नहीं किया करेगा, वही बातें तुम्हें बताएगा जो खुदा से सुना करेगा। ये हमारे आका के आने की बातें, उनकी शानें, उनकी अज़मतें, ये इंजील में जिसे ईसाई आज पढ़ते हैं,
पूरे पाकिस्तान के ईसाई से पढ़ते हैं, बाहर वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी इसकी है बाइबल की, उसे पढ़ा जाता है। इन इंजीलों के अंदर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मिलाद, हुजूर की अज़मतें, हुजूर की शानें मौजूद हैं। और कुरान कहता है ईसा, अब कुरान इस नक्शे को किस तरह बयान करता है? अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है ईसा अलैहिस्सलाम वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम खड़े हो गए कौम में, कौम को जमा कर लिया, फरमाया या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़ुन लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सुभान। अब ज़रा नक्शा देखें, महफिल हो रही है, मजमा उम्मतियों का बयान करने वाले, तकरीर करने वाले खतीब अल्लाह के नबी। मज़े वाली बात है, नकीब कोई नहीं, महफिल का नकीब कोई नहीं है, नकीब भी खुद अल्लाह के नबी हैं, अपना तारुफ खुद ही कराया। अब तो तारुफ कराने के लिए भी बंदे हायर करने पड़ते हैं। खतीब साहब का तारुफ, आलम साहब, पीर साहब का तारुफ कराने के लिए बंदा हायर करें, जो ज़रा अच्छा सरा ना, उनको ज़रा अज़मत व शान वो बयान करे जो उनकी सारी ज़िंदगी नहीं होनी। नाउज़ बिल्लाह। भाई ये गाली इनका होता है। ज़िमन में मुझे बात याद आ गई, एक जगह मैं तकरीर करने गया तो आदत होती है इस तरह इनकी, तो कहने लगा आपके सामने इन्होंने अभी तकरीर करनी है। मैं जब इनकी तकरीर सुनता हूँ तो सांस रुक जाती है, मैं क्या मर्दा क्यों नहीं फिर। यानी ये अजीब इस तरह की कहावतें। ये खैर हमारे उर्फ में एक बात बड़ी बुरी चाल पड़ी, मैं वो बात दूसरी तरफ निकल गई। तो ये अंबिया की महफिल ये होती है, नकीब कोई नहीं। फरमाया खुद अल्लाह के नबी अपना तारुफ कराते हैं, फरमाया इन्नी रसूलुल्लाह, बनी इसराइल वालों पता तो तुम्हें है मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ, मैं रसूल खुदा हूँ। और फरमाया मैं अल्लाह ने मुझे किताब दी, मैं पहली किताबों की तस्दीक करने वाला हूँ। ये अपना तारुफ हो गया कि तुम मुझे जानते हो, ये मेरी शानें हैं। उसके बाद फरमाया कि तुम्हें आज जमा इसलिए किया है, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, फरमाया तुम्हें जमा इसलिए किया है एक निशान वाले नबी की खुशखबरी देने के लिए। आज तुम्हें इमामुल अंबिया, नबियों के ताजदार के याती, वो आने वाले हैं, आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे मेरे बाद, मैं जाऊंगा तो वो आएंगे। चूँकि ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान पे चले जाना था तो फरमाया इस्मुहु अहमद, उस आसमान वाले खित्ते में उस नबियों के सुल्तान को अहमद मुज्तबा कहा जाता है। तो ये अपनी मजलिस लगा के उम्मतियों को बिठा के हमारे आका का मिलाद जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने ख़ुद बयान फरमाया। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस मिलाद की ख़बर लगाई। अब देखें इश्तिहार किस लिए लगाया जाता है? ख़बर देने के लिए। महफ़िल की ख़बर देनी हो तो महफ़िल नबी कर गए हैं, रब ने पोस्टर कुरान में लगा दिया है। ये हमें बताया है क़यामत तक तुम नबियों वाले काम करते रहना और पोस्टर लगाते रहना, ये शिरक बिदत नहीं होता, खुदाए ज़ुल जलाल की सुन्नत मुबारक होती है। आगे कुरान करीम में बेशुमार मकामात पे इसे बयान किया गया। फरमाया वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, अल्लाह ताला ने नबियों से अहद लिया, वादा लिया, ए ग्रोह अंबिया मैं तुम्हें भेजूँगा, मैं तुम्हें किताबें अता फरमाऊँगा हिकमतें इलाकों की तरफ। सुम्मा जाअकुम, फिर मेरे नबी आएंगे, मेरे नबी आएंगे। बस तब बात होती थी माजी के सीगों के साथ आएंगे, हम क्या कहते हैं? आ गए हैं। फ़र्क इतना है, बात खुदा ताला अंबिया को बुलाकर भी आने की करता था, बात हम भी अपने आका की आने की करते हैं। उसके बाद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब दुनिया पे तशरीफ़ ले आए, अजायबात मिलाद जो हुए वो ज़िक्र हुआ, वो एक अलग से एक मौजू है। हम बात सिर्फ मिलाद की मजलिसों की कर रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी विलादत की बात ख़ुद अपने सहाबा को सुनाई, अपने आने की बात, मिलाद की बात हुजूर ने ख़ुद अपने असहाब को सुनाई। इमाम हाकिम ने इस हदीस को सही कहा, सनदन मतनन ये रिवायत सही है। और ये मेरे सामने तबकातुल कुबरा है इब्न साद की, और इसकी पहली जल्द है, सफ़ा नंबर इसका 80 है। इसके अंदर ये बाब है ज़िक्र मौलिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का ज़िक्र। और इसके अंदर एक नहीं कई सनदें
ये अल्लामा इब्न साद ने इसके अंदर लिखी हैं। और मैं खैर हदीस आपको सुना रहा हूँ मुस्नद अहमद बिन हम्बल से। मेरे पास जो नुस्खा है, ये नुस्खा दारुहिया तुरास अल अरबी का है, 5वीं जिल्द है, सफ़ा 110 और 11 है। हदीस नंबर 16700, 16700 और 16701 नंबर रिवायत। इरबाज़ इब्न सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा, सही हदीस पेश कर रहा हूँ। इरबाज़ इब्न सारिया फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी अब्दुल्लाही, फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ख़ातमुन नबिय्यीन, ख़त्म नबुव्वत के ताज वाला हूँ। और फरमाया व इन आदम अलैहिस्सलाम लमुनजदलुन फ़ी तीनतिही, आदम अलैहिस्सलाम अभी अपनी मट्टी में गूंदे जा रहे थे, रब ने मुझे ताबी ख़त्म नबुव्वत का ताज अता फरमा दिया था। ये पहले की बात हुजूर कर रहे हैं। और ये बात करने के बाद फरमाया आना दावतु अबी इब्राहीम, मैं अपने बाबा जान इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। कौन सी दुआ? वो कुरान में है। काबा बनाने के बाद जब उन्होंने मांगी, रब्बना वबास फ़ीहिम रसूला, अल्लाह काबा तो मैंने बना दिया है, आबाद करने वाला नबी भी भेज दे। वो जो दुआ मांगी थी, हुजूर फरमाते हैं मैं उस दुआ का समर हूँ, वो जिनके नाम की खलीलुल्लाह ने दुआएं की और ज़बीहुल्लाह ने वक्त ज़बा जिसकी इल्तिजाएँ की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत। फरमाया मैं वो दुआ हूँ, व बशारत ईसा अलैहिस्सलाम, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ जो कुरान में है कि फरमाया मैं तुम्हें खुशखबरी देने वाला हूँ, एक नबी आएंगे। फरमाया वो आने वाला मैं मुस्तफ़ा हूँ। और आगे फरमाया वरुया उम्मी अल्लती रअत, मैं अपनी अम्मा जान का वो ख्वाब हूँ जो उन्होंने देखा था। मेरी अम्मा ने मेरे आने से पहले जो ख्वाब देखे थे, मैं वो ख्वाब की ताबीर बन के आया हूँ। और वो ख्वाब क्या था? फरमाया ख्वाब ये देखा था, हीना वदअतहु नूरन अदाअत मिन्हु क़ुसूर शाम, फरमाया जब नबियों के ताजदार आए, हुजूर फरमाते मेरी अम्मा जान कहती हैं इतना नूर देखा कि शाम के महल्लात नज़र आने लग गए। हम भी महफिल मिलाद में यही करते हैं, ये हदीसें सुनाते हैं कि हज़रत आमिना को ये शाम के महल नज़र आ गए, नूर निकला, नूर आया, नूर वाला आया है, यही सुनाते हैं हम। और ये सुनाना खुदाए ताला की सुन्नत, अंबियाए साबिकीन की सुन्नत और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक। ज़िक्र मिलाद, असल जो जान है मिलाद की, हुजूर के मिलाद की बात करना, ये तो अंबिया का काम है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपनी मिलाद के वक्त होने वाली बात को अपने सहाबाए किराम में डिस्कस फरमाया, उसे बयान कर दिया। हमारे कुछ दोस्त फिर यहाँ पे कहते हैं तुम कहते हो मिलाद मुस्तफ़ा, ज़िक्र मिलाद, महफ़िल मिलाद, जश्न मिलाद, ये मिलाद कहाँ पे लिखा है? ये मिलाद का लफ्ज़ कहाँ पे आया है? ये मेरे सामने सुनन तिरमिज़ी, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल मनाकिब है। किताबुल मनाकिब का दूसरा बाब है, बाब नंबर 2। इमाम तिरमिज़ी ने बाब बांधा है, बाब मा जा फ़ी मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम तिरमिज़ी बाब बांध के नीचे हदीस भी एक लिखते हैं और ये आने वाली उम्मत को बता दिया। हदीस पढ़ने से पहले ये जान लेना इमाम बुखारी का शागिर्द तिरमिज़ी मोहम्मद अरबी का मिलाद मनाने वाला है। ये इमाम बुखारी के शागिर्द हैं इमाम तिरमिज़ी। बाब बांध दिया मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के मिलाद का बाब है। और नीचे उन्होंने हदीस भी लिखी, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु वाली वो बात चल रही डिटेल से, एक नहीं कई सहाबा से, हज़रत अब्बास पे भी है, उनसे भी है। कहा जी कौन हुजूर पहले हैं, बड़े हैं कि आप बड़े हैं? तो कहा जी अकबर मिन्नी, वो मुझसे बड़े हैं। व अन अक़दम मिन्हु फ़िल मिलाद, उससे अभी एक उनकी उम्र एज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ज़्यादा थी। उनसे पूछा गया आप बड़े हैं या हुजूर बड़े हैं? तो वो कहते हैं अकबर मिन्नी व अना अक़दम मिन्हु फ़िल मिलाद, मिलाद पहले मेरा हुआ है, बड़े तो आका ही हैं। हज़रत अब्बास से भी ये पूछा गया था आप बड़े हैं हुजूर? फरमाया बड़े तो वो ही हैं, पैदा पहले मैं हुआ हूँ। तो ये मिलाद की बात हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मिलाद का ज़िक्र उन्होंने बयान किया और आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद को भी उन्होंने बयान किया इमाम तिरमिज़ी ने।
तो ये लफ्ज़ मिलाद इमाम तिरमिज़ी अपनी किताब में बाब बांधा है, बाबु मा जाफ़ी मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ज़िक्र मौलिद नबी तमाम मौरिखीन मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने इसे लिखा है। तो मिलाद का बाब, ज़िक्र मिलाद ज़माना मुस्तफ़ा में हुआ, ज़माना ईसा में हुआ, दौर मूसा में हुआ, महफ़िल दाऊद में हुआ। ये तमाम अंबिया की महफ़िल में हमारे आका के मिलाद का ज़िक्र होता था। हमारे दोस्त कहते हैं सहाबा भी मिलाद मनाते थे, सहाबा किराम मिलाद मनाते थे, झंडे लगाते थे और वो देगे पकाते थे, जुलूस निकालते थे। अच्छा आप देखें बुखारी के अंदर है, सही बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीसें हैं। हज़रत जनाब हमज़ा सरकार के चचा जान जब फौत हुए तो हदीस में आता है कि जब उनके सर पर कफन का कपड़ा किया जाता था पाँव नंगे हो जाते थे, और जब पाँव पे किया जाता था सर नंगा हो जाता था। कपड़ा तो था ही नहीं, कहते हैं झंडे लगाए थे, भाई कपड़ा ही नहीं था उस वक़्त, पहनने के लिए कपड़ा मैसर न था तो झंडे कहाँ से बनाए जाते। उसके बाद देगे पकाई यारो, जिन असहाब ने अपने बीवी बच्चे ख़ानदान कुल माल जान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 4 करोड़ रसूलुल्लाह के कदमों पे कुर्बान कर दिया। सिद्दीक़ अकबर के कुछ शहज़ादे सहाबा की औलादें रसूलुल्लाह की आंखों के सामने कट गईं। और वो उहद का वाक़या जब एक खातून रसूलुल्लाह की बारगाह में अपना 6 माह का बच्चा लेके आ गई, या रसूलुल्लाह इसे जंग में ले जाएं। फरमाया कि ये क्या करेगा? अर्ज़ की या रसूलुल्लाह आपकी तरफ तीर आए, मेरा बच्चा आगे कर दीजिएगा। जिन सहाबा ने बच्चे ला के रख दिए उन्होंने देगे संभाल के रखनी थी कि हमने देग नहीं देनी नबी पाक के मिलाद। ये कैसी एक ताज्जुब खेज कम अक्लों वाली बेइल्मी वाली बात है कि उन्होंने तो देगे ही नहीं पकाई। और वो मुस्लिम के अंदर आता है, हदीस पाक है, ग़ज़वा तबूक के मौका पे दीगर जंगों में आता है, जा रहे थे, सही मुस्लिम के अंदर है, खाना ख़त्म हो गया, खाना एक बार फिर कहें खाना हज़रत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह ऊँट न ज़िबा कर लें। सहाबा कहते हैं ऊँट ज़िबा कर लेते हैं, बाद सहाबा कहते हैं नहीं ऊँट ज़िबा किए सवारियाँ कम पड़ जाएंगी। हज़रत उमर कहते हैं एक काम करें, सारे बंदे जो कुछ अपने तोशादानों में खजूरें रोटी के बचे हुए टुकड़े जो पड़ा लाएं, जमा करें। तो लाया, जमा किया, इतना सा वो पूरे काफ़िले का खाना इतना बना कि जितना एक बैठा हुआ बकरी का बच्चा होता है, यानी बिल्कुल ये टेबल पे रखा जाए तो इतना सा बस ढेर लग गया। हज़रत उमर अर्ज़ करते हैं आका दुआ करें रब इसी में बरकत पैदा फरमा दे। हुज़ूर ने दुआ फरमाई तो तमाम सहाबा के काफ़िले वालों ने अपने तोशादान भर लिए, खाना फिर ख़त्म ना हुआ। कहने से मुराद ये है उस वक़्त तो खाने के लिए खाना ही नहीं मिलता था। और वो वक़्त भी आपको याद होना चाहिए सहाबा की तारीख़ का। सहाबा फरमाते हैं एक दिन 24 घंटे में एक खजूर मिलती थी, और गुठलियाँ भी संभाल के रख लेते थे कि जब भूख लगे गुठली को चूस लें, को जायका खजूर का आ जाए। इतनी भूखें बर्दाश्त की, लेकिन कहते थे नहनु बायाना मुहम्मदा, हमने सरकार की बैत कर ली, सरकार के पक्के मुरीद हो गए हैं, अगर मौत आई तो गुलामी मुस्तफ़ा में ही आएगी। अब जिन्होंने एक एक खजूर खा के साथ नहीं छोड़ा, उनके बारे में हमारे दोस्त कहते हैं उन्होंने देगे क्यों नहीं पकाई। उनके पास तो खाने के लिए खाना नहीं था, देगे क्यों नहीं पकाई। ला हौला वला, ये कैसा सवाल है। ज़िक्र मिलाद, क्या बात कर रहे हैं हम? ये मेरे सामने सुनन अन्निसाई है। हमारे दोस्त कहते हैं कुतुब सियाह सित्ता से दिखा दो, सियाह सित्ता को मान लेंगे। ये सुनन अन्निसाई है, और इसके अंदर किताब आदाबिल क़दात बाब कैफ़ यस्तहलिफुल हाकिम, हदीस नंबर 5428 है, 5428 नंबर हदीस सुनन अन्निसाई की। ये अपने दिलों पे नक्श कर लें हदीस, सुनन अन्निसाई 5428 नंबर हदीस है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला हदीस के रावी हैं, वो बयान करते हैं इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज अला हलक़तिन, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, सहाबा हल्का बना के बैठे थे, जिस तरह आज हम बैठे हैं मिलजुल के, सहाबा किराम मिलजुल के बैठे थे। फ़काल, महबूब खुदा फरमाते हैं माँ अजलसकुम, तुम्हें किस चीज़ ने यहाँ बिठाया है। क़ालू, सहाबा करते हैं या रसूलल्लाह जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु, हुजूर हम अल्लाह को पुकार रहे हैं और अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, शान बयान कर रहे हैं अल्लाह की। अलामा हदाना लिदीनिही,
अल्लाह का शुक्र अदा कर, हमदो शुक्र हो रही है। क्यों या रसूल अल्लाह? एक तो जो अल्लाह ने हमें दीन की तरफ हिदायत की, इस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वमन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह, आका आपको भेज के अल्लाह ने जो हम पे एहसान किया ना, उस एहसान के बदले रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। हम मिलाद में शुक्र ही तो अदा करते हैं, यही तो कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें नबी पाक की ग़ुलामी अता फरमा दी। वगरना पहले कायनात के लोग, ये देखें साथ हिंदू आज भी गाय का पेशाब पीते, चाइना, कनाडा, ये बाहर जितने कुफार ममालिक हैं, खिंजीर, कुत्ता, ये सारी चीज़ें गंदगी वाली जिनका नाम सुन के इंसान को घिन आती है, सारी खा जाते हैं। PhD डॉक्टरेट डिग्रियां रखने वाले पढ़े लिखे अफराद, इंजीनियर, साइंसदान इंडिया में मौजूद हैं, लेकिन गाय का पेशाब वहाँ पिया जाता है। हमारा को बंदा बेशक जाहिल हो, वो गाय का पेशाब नहीं पीता, उसको इतनी सेंस, इतनी अकल, इतना शऊर, इतना फहम, इतना इदराक किसी कॉलेज, मदरसे या यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया। ये सारा का सारा कर्म नबी पाक की ग़ुलामी ने फरमाया है। हम पाक हैं, हमारा कल्चर पाक है। और आज आप यूरोप में देख लें, ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो चुका है। 60% लोग ऐसे हैं जो शादियों के बग़ैर रह रहे हैं और उनकी औलादें हैं। और अब आकर उन्होंने जो उनके ID हैं, उनके अंदर जेंडर के ऊपर जब वल्दियत नीचे लिखी जाती है, फादर नेम नहीं आता। हमारे शनाख्ती कार्डों पे पाकिस्तान में वालिद का नाम चलता है, हर इंसान उसका नाम वल्दियत वालिद का नाम, और बाहर के ममालिक में माँ का नाम चलता है। उसकी वजह 65% कम्युनिटी ऐसी है जिन्हें अपने बाप का पता ही नहीं है। अगर आज हम ख़ानदान वाले, हसब नसब कबीले वाले हैं, सदका ये भी मदीने के ताजदार का है, तो इस पे हम शुक्र ही तो अदा करते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है आज हमारा कल्चर आला, हमारी सकाफ़त, हमारी तहज़ीब, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, मरना जीना अगर आला है तो या अल्लाह सदका तेरे महबूब का ही खा रहे हैं, ये तेरे प्यारे नबी का सदका है। और हम मिलाद बना के अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, जो सहाबा कर रहे थे। हुजूर अल्लाह ने जो एहसान किया आपको भेज के, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। हुजूर फरमाते अल्लाह ही, क्या अल्लाह की कसम तुम इसी तरह कर रहे हो और इसी वजह से यहाँ बैठे हो महफिल सजा के? क़ालू अल्लाह ही मा अजलसना इल्ला ज़ालिक। हुजूर अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं बस यही काम कर रहे थे, आपके आने पे अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे थे। हुजूर ने फरमाया अमा इन्नी लम अस्तहलिफ़कुम तुहमतन लकुम, तुमसे कसम कोई तुम पे शक की वजह से नहीं ली कि तुम पे यकीन नहीं है। फरमाया नहीं, व इन्नमा अतानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम, कसम इसलिए ली है कि मेरे पास जिब्रील आए थे। फ़अख़बरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल युबाही बिकुमुल मलाइका, और जिब्रील ने आके मुझे बताया आका आपके सहाबा जो बाहर बैठे काम कर रहे हैं ना, इनकी इस महफ़िल पे अल्लाह फ़रिश्तों में खुशी का इज़हार फरमा रहा है। तो जहाँ ज़िक्र मिलाद किया जाए, रब ताला फ़रिश्तों में खुशी का इज़हार फरमाता है। तो ये जो ज़िक्र मिलाद है, ये अम्बिया ने शुरू किया, खुदा ताला के हुक्म पर किया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने किया, मूसा व ईसा अलैहिस्सलाम ने किया, हमारे आका ने अपने सहाबा में ख़ुद किया, सहाबा ने महफ़िलें सजा के किया, आज ताबईन ने किया, तबा ताबईन ने। बड़ा लिटरेचर इस पर मिसालें अलग-अलग। अगर सहाबा का मिलाद बयान किया जाए तो 2 घंटे का एक मौजू अलग हो जाए, ताबईन का बयान किया जाए वो अलग हो जाए। तो ये चलता चलता आज उम्मत मुस्तफ़ा में आ रहा है। तो ये मिलाद, ज़िक्र मिलाद की महफ़िल सजाना ये खुदा को पसंद है और अम्बिया की सुन्नत मुबारका है। और शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, और फिर हमारे यहाँ माशरे में जो एक ट्रेंड मशहूर है कि जी महफ़िल मिलाद करानी है, 6 लाख रुपया लगाना है उसके ऊपर, 10 लाख की महफ़िल करानी है, 6 लाख के नात खां बुलाने हैं। ये कहाँ, ये बिल्कुल इसका कोई तसव्वुर नहीं इस्लाम में। और जो खुराफात भी होती हैं हमारे, ये पहाड़ियाँ लगाई जाती हैं, और जितनी फाशी और यानी इन फाशियों इन पहाड़ियों में होती, इसे कोई सवाब नहीं मिलता, कोई अजर नहीं मिलता। ना ये कुरान में है, ना हदीस में है, ना फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, ना मुस्तहब है पहाड़ियाँ लगाना, ये बिल्कुल इसका। और अगर इस नीयत से लगाई जाए कि लोगों का इख्तिलात होगा तो ये लगाना वैसे ही जायज़ नहीं बनता। ये खैर माशरे, ये आपको तमाम जितने खुतबा उलमा हैं
ये अपनी अपनी जगहों पे मसाजिद में अवामुन्नास में इसकी आगाही आपको देनी चाहिए कि ये काम नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफ़िल जो सुन्नत में है, सहाबा ने जिस तरह सजाई उस तरह सजानी चाहिए। अब शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह कहते मैं हर साल हुजूर का मिलाद मनाता, खाना पकाता, लोगों को खिलाता, हुजूर के मिलाद की बातें लोगों को सुनाता। एक साल ऐसा हुआ ज़रा गुर्बत का आलम था, पैसे नहीं थे, हाथ मेरा ज़रा तंग था, माशी तौर पे हालात अच्छे नहीं थे। तो मेरे दिल में आया कि पहले तो बड़ा एहतमाम करता था, इस बार कुछ नहीं। कहते मैंने बच्चे को भेजा, जाओ बाज़ार से चने ख़रीद लाओ। तो वो चने ले आया, मैंने चने सामने रखे, अपने बच्चों को बिठाया, कुरान पढ़ा, हुजूर की 4 नातें पढ़ी, 2-4 हदीसें हुजूर के मिलाद की अपने बच्चों को सुना दी, और वो चने उनमें तकसीम किए और मोहल्ले के बच्चों में वो चने बांट दिए। शाह साहब फरमाते हैं मैं सोया, ख्वाब में मदीने के ताजदार तशरीफ़ ले आए और आका आके मैंने देखा हुजूर के सामने मेरे वो बांटे हुए चने पड़े हैं। मैं देख कर रोने लग गया तो हुजूर फरमाने लगे ये जो तूने मेरी मोहब्बत में चने बांटे हैं ना, फरमाया तेरा बांटना मेरी बारगाह में कबूल हो गया है। तो ये मिलाद मनाने के लिए बहुत सारा मालो दौलत पैसा ये नहीं, इसके लिए दिल साफ़ होना चाहिए। ना मुखड़ा ना मुखड़े दा तिल वेख दे, अल्लाह वाले जी वेखण ते दिल वेख दे। तो बारगाह मुस्तफ़ा में दिल देखे जाते हैं। अल्लाह ताला हमें ज़िक्र मिलाद को सदा ज़िंदा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैहि इल्ला